तो जोहार आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 में, सेमेस्टर नंबर 1 में। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 में वो सारी बातों को डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जहां तक मैंने अंत किया था। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे के बारे में। देखिए यहां पर लिखिए वी डिनोट, एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा बच्चों। वी डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। वी डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कैपिटल लेटर सी। कैपिटल लेटर सी से हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ठीक है, ये आपका Z2 है, ठीक है, ये आपका Z3 है, कॉमा डॉट 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 डॉट, फिर 3 बार डॉट जाएगा बाबू, ठीक ना। आप पूछोगे 3 बार क्यों डॉट जाता है? क्योंकि हायर मैथमेटिक्स, इससे आगे जब मैथमेटिक्स कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तो उस समय कंप्यूटर की जरूरत होती है बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस को कंप्यूट करने के लिए, और उस समय कंप्यूटर आपके 3 डॉट को ही समझता है, उसके बाद वाला डॉट को नहीं समझता है। इसी वजह से देखिए, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 मेरा ऐसा हो गया, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा इंटू y1, ये हो गया। Z2 बराबर आपका क्या हो गया, x2 प्लस आयोटा इंटू y2 हो गया। फिर Z3 बराबर आपका क्या हो गया, x3 प्लस आयोटा इंटू y3 हो गया। और ये जितने भी x1 है, कॉमा y1 है, कॉमा x2 है, कॉमा y2 है, कॉमा x3 है ना, कॉमा x3 है, कॉमा y3 है, डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे xn है, कमा yn है, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, मतलब ये सारे के सारे रियल नंबर है। आप सर रियल नंबर को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? तो यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन में, हायर मैथमेटिक्स में हम लोग रियल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारे जितने भी x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक है, x1 y1 x2 y2, ये सारे के सारे रियल नंबर है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और Z1 Z2 Z3 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए Z1 एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z3 एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डॉट 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 डॉट, Zn एक nवां कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे ना, ये भी एक अलग कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक अलग कॉम्प्लेक्स है, ये भी अलग अलग, सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। जब सबको एक साथ लिखेंगे सेट के फॉर्म में, तो इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, मालूम है ना। तो देखिए सेट को लिखने का 2 तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, वैसा मतलब कि कोडिंग करके लिखते हैं, कहने का मतलब कोडिंग करके लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? देखिए जैसे कि मान लीजिए x बराबर आपका कोई है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक, तो 4 है और डॉट 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 डॉट, 4 भी है, 5 भी है ना। चलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं 10 तक, 9 तक लेके चलते हैं, 9 तक लेके चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि x तो है, और यहाँ पर ऐसा अगर लिख दूं कि x सच डेट, है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या मैंने बोला? x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कॉमा दे करके लिख दूं कि, है ना, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। और यहां पर लिख दूं कि x इक्वल टू n प्लस 1, क्या लिख दूं? x इक्वल टू n प्लस 1, और यहां पर फिर आगे लिख दूं कि n का वैल्यू मेरा लिख दूं कि भाई n का वैल्यू मेरा 9, n का वैल्यू मेरा 8 होगा, ठीक है ना। और n का वैल्यू मेरा क्या होगा, ऐसा कर दूं कि n इक्वल टू 0, ऐसा कर दूं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि 0 भी लेना है और 8 तक लेना है, मतलब इसको देखिए कोडिंग करके लिखिए, समझिए बात को। हम ये, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने, है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख दिए, समझ रहे हैं ना।
या फिर हम लोग रोस्टर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए और इसको सेट बिल्डर, इसी चीज को हम लोग जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, है ना, या प्रॉपर्टी फॉर्म जिसको कहते हैं उसमें लिख दिए। अब यहां पर बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो देखिए n इक्वल टू हम लोग 0 भी ले सकते हैं, तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 8 तक ले सकते हैं, चलिए भाई 8 तक ले लेंगे, है ना, डॉट 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 8 तक ले लेंगे। तो फायदा क्या होगा सर? हाँ जी फायदा होगा। देखिए x बराबर आपका n+1 है, तो n के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 + 1 1 होगा। फिर आप देखिए हमको यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो 1 आ गया। फिर आप यहाँ पर n का वैल्यू अगर आप रखिएगा 1 रखिएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू फिर 3 होगा तो 3 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा बाबू, 0 रखे 1 रखे तो 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब 1 रख दिए फिर 2 रखे तो 2 और 1 3 ना होगा, 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा। फिर यहाँ पर आगे आप 3 रखिएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप 8 रखिएगा डॉट 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 डॉट, जब आप 8 रखिएगा तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे? तो वही बात यहां पर बताना मैं चाह रहा हूं। तो इसी चीज को मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख डाला। तो ऐसे भी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर जनरली हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग सेट को यहां पर मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सेट के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। हाँ, z बराबर अगर x + i इंटू y कोई लिखे तो इसको कहते हैं, ये x और y क्या होगा भाई, x और y मेरा रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो कन्फर्म है। लेकिन x मेरा होगा रियल पार्ट, क्या होगा, रियल पार्ट होगा बाबू। और y क्या होगा, y क्या होगा, इमेजिनरी नंबर के साथ चिपका हुआ है बेचारा आई किसके साथ चिपका हुआ, इमेजिनरी नंबर के साथ चिपका हुआ। तो वाई को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक। तो अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, z बराबर 2 + 5 i। तो यहां पर 2 क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ दी z, मतलब कि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z का हो गया 2। और 5 क्या होगा भाई, 5 क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z का 5 क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। समझ गए, इमेजिनरी पार्ट लिख लीजिएगा ना, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आशा ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस चीज को इरेज कर देते हैं, और कुछ तो नहीं है। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये सब पढ़ के आए होंगे आपने क्लास 11th में, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं अपने फर्ज को भूल नहीं सकता हूं। हर एक बात को आपको बताना होगा, चाहे आपको आता है या चाहे आपको नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चा को आएगा ये जरूरी नहीं है, किसी भी एक बच्चा को भी तो नहीं आ सकता है, या फिर उसमें से आप मान लीजिए 10-15 जन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको बहुत सारे बेसिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर अपने टाइम में वे पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं। तो उन बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, मुश्किलात ना हो, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट पर जो है कि तफ्तीश रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक लिख लीजिए बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क, है ना, यही तारा आपके जीवन का सितारा बनेगा, है ना। लिखिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको समझाता हूं, पहले लिखिए आप। चलिए चौक खत्म हो गया, चौक हटाते हैं, दूसरा ले लेते हैं। लेट z बराबर x + i बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है भाई, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इट्स
conjugate, then its conjugate is denoted by z के माथे पर बार, है ना। तो भाई अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा तेजा चल गया ना, तो z मेरा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के माथे पर अगर बार लगा देंगे तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है, b ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कॉन्जुगेट, तब इस z का जो कॉन्जुगेट होगा ना, देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z का बार, है ना, तब इसके कॉन्जुगेट को z के बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड डिफाइंड बाय z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y। और इसी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स को, ये कंजुगेट है, ये सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसी कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट को हम लोग z के बार से रिप्रेजेंट करेंगे और वो x माइनस आयोटा y होगा। मतलब अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर इसके कंजुगेट में माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इसके कंजुगेट में यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों अब ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से कंजुगेट निकालिए, मतलब z कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए x प्लस आयोटा y क्या है बाबू मेरे, z है, z, तो यहां पर लिख लीजिए z। तो आपको यहां पर एक और रिजल्ट मिला कि किसी कंजुगेट का कंजुगेट लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। किसी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर था तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लीजिएगा तो वो फिर से नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जैसा कि पहले था, समझे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझे। मतलब ये कि केमिस्ट्री में हम लोग दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं बाबू, है ना। देखिए कॉम्प्लेक्स को कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिए और फिर इसी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स को फिर से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिए, है ना। वही दूध और दही वाला काम हो गया। ये पहले दूध था, इसको दही में कन्वर्ट कर दिए और इसी दही को फिर से जोरन में घुसा के दूध बना दिए, समझ रहे ना। तो देखिए, तो हम लोग का मैथमेटिक्स में जो जोरन है वो क्या है, कंजुगेट है, समझे कि नहीं समझे। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब आगे बताएंगे और कुछ नोट्स लिखवाएंगे, लिख लिए होंगे ना, अरे लिखिए लिए होंगे बाबू आप लोग। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा कसों से है कि हमसे कुछ रहता। देखिए बाबू, नोट में मैंने लिखा हूं कि देखिए ये मेरा क्या था, यही चीज अभी बताया था कि कंजुगेट का ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब इसका कंजुगेट लिया, फिर इसी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स का फिर से कंजुगेट लिया तो क्या बन गया मेरा, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो देखिए कंजुगेट का कंजुगेट लिए, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लिए तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहां पर मैं लिखा हूं, बात को समझिएगा। देखिए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स का फिर से कंजुगेट लिए, कंजुगेट मतलब इस बार को ही कंजुगेट कहते हैं। तो ये z क्या होता है, तो x प्लस आयोटा y होता है, तो x प्लस आयोटा y में ये तब्दील हो गया, समझे ना, क्या हो गया, x प्लस आयोटा y में तब्दील हो गया। तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये नोट नंबर 2 था। अब चलिए नोट नंबर 3 पर हम लोग तफ्तीश करते हैं। देखिए z इंटू जेड का कंजुगेट, तो z इंटू जेड का कंजुगेट क्या होगा, तो z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स को हम लोग x प्लस आयोटा y लिखते हैं और z का कंजुगेट को x माइनस आयोटा y लिखेंगे। तो देखिए बाबू मेरे, ये a है और ये क्या है, b है। देखिए ये भी a है और ये मेरा क्या है, b है। मैं शुरू से ही एक बात बोल के चला हूं, मेरा यही ध्येय रहा है कि हर एक बच्चा को समझ में आएगा। हर एक बच्चा जो हमसे जुड़ना चाहता है
जो हमसे जुड़ना चाहता है या जो हमसे जुड़ गया है उस हर एक बच्चा को मैं समझा के रहूंगा, ठीक है, ये गारंटी है। देखिए ये A हुआ तो A बराबर हमारा हो गया x और B बराबर हो गया हमारा आयोटा y। तो हमारे, अब मेरे बात को समझिएगा, तो ये A प्लस बी और A माइनस बी में है। देखिए ये A प्लस बी A माइनस बी में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो भाई A क्या है, x है, तो भाई x का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस माइनस लगा दीजिए, और आयोटा y, b बोले तो आयोटा y, तो b का स्क्वायर तो आयोटा y का स्क्वायर, x स्क्वायर, ये माइनस का माइनस और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस का 1 होता है इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर हुआ और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहिएगा, हमसे कहिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 कहाँ से भाई गए लो, तो समझिएगा आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर -1। क्या होता है आयोटा का मतलब, रूट अंडर -1। तो आयोटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये कि रूट अंडर -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, रूट अंडर क्या कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर कर रहे हैं बाबू। तो देखिए -1 तो है, और ये रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, और हाफ क्या होता है, बाप बाप बोल करके मुंडी पे चढ़ जाता है। ये हाफ है ना, ये रूट है ना, रूट का मतलब हाफ है, तो हाफ चढ़ गया, और उसके पावर में कितना है, 2 है, और ये 2, समझिए फिर से समझिए, रूट है ना, तो रूट का मतलब हाफ हो गया, -1 के पावर हाफ हो गया, समझ गए, और पावर में कितना है, 2 है, और ये 2 से ये 2 मर जाएगा, तो बचेगा कितना, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई स्क्वायर का मतलब -1 रखे थे, है ना, आई स्क्वायर का मतलब कितना रखे थे, -1 रखे थे। समझ गए कि कैसे हुआ मेरा, ये हमारा z इंटू जेड का कंजुगेट किसके बराबर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब चलिए इस रायता को यहाँ से मिटाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर। क्या है भाई चौथा नंबर, चौथा नंबर कुछ नहीं है, ठीक ना। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, अब फिर इस नया टॉपिक को हेडलाइट करने के लिए सितारा का इस्तेमाल करेंगे, है ना, एक तारा का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके जीवन का बन जाएगा सितारा, है ना। चलिए अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे बच्चा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जरा देखिए। एक नंबर कि z बराबर अगर x प्लस आयोटा y रहे, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहे, तो उसमें अगर हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, समझेगा, अगर उसका मॉडुलस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, तो मॉडुलस कैसे निकलता है, तो रूट अंडर लगाइएगा, और ये जो रियल पार्ट है x, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है y, उसको भी प्लस करके स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसी को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम लोग मॉडुलस लगाते हैं, इसको मॉडुलस कहते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन को मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो रूट लगा करके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, एंड मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ये मॉडुलस है तो मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए बच्चों, मॉडुलस का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, तो देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर समझिएगा ये रूट, यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर बोला, इसका स्क्वायर बोला है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो बात को समझिएगा आगे। ये एक्स स्क्वायर है, अब प्लस का वाई स्क्वायर है, ये रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, और ये पावर में कितना, फिर से 2 है, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। समझ गए, तो ये रिजल्ट हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने पर, सुनिए ध्यान से, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ये सर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब बताइए तो। इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोल रहे हैं सर, रिजल्टेंट वेक्टर, तो फिजिक्स में घुसना पड़ेगा फिर। आइए ना, क्या दिक्कत है, फिजिक्स मैथ्स सब भाई भाई। आइए
इसको पहले उतार लिए, मैं फिर थोड़ा सा फिजिक्स घुसाता हूं यहां पर तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, देखिए यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स घुसेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या सच। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो मैंने यहां से यहां तक ट्रैवल किया x डिस्टेंस तक, है ना, यहां से यहां तक x डिस्टेंस तक, मतलब x i कैप डिस्टेंस तक ट्रैवल किया, एक वेक्टर क्वांटिटी में बताना चाह रहा हूं। और इसके बाद यहां से लेकर के इस पोजीशन पर मैंने चला गया y j कैप, ठीक है ना, y j कैप, है ना। अब इस पोजीशन का वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए यहां से यहां तक कोई वेक्टर गया, है ना, जिसका कुछ ना कुछ x i कैप होगा यूनिट, और ये यूनिट वेक्टर के साथ है, इसीलिए ये x क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये i क्या है, तो डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शनल वेक्टर है या फिर यूनिट वेक्टर है। ये y है, मैग्नीट्यूड ऑफ y, है ना, y डायरेक्शन का, और ये j क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। ये बता रहा है कि j कैप, मतलब j कैप का मतलब क्या होता है, y डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये वेक्टर यहां से गया, ये इसका टेल था, ये इसका हेड है, और फिर ये इसका टेल है, ये जो वेक्टर है ना, ये इसका ये टेल है, ये नीचे वाला, और ये इसका हेड है। तो आपको मालूम है कि किसी दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एक तीसरा वेक्टर से जोड़ते हैं, अगर टेल हेड टेल हेड, समझिएगा, टेल हेड, समझे कि नहीं समझे। तो अब इस प्रकार से जब हम लोग टेल हेड करते हैं, तो फिर टेल और हेड को, लास्ट वाले का टेल को पकड़ के, देखिए ये फर्स्ट वाले के टेल को पकड़ के लास्ट वाले के हेड में जाके टकरा देते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर मिलता है। इस आर वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं, और इसी आर वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए, है ना, इसी आर वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर मतलब, है ना, क्या होगा, यहां पर एक्स आई कैप है तो एक्स आई कैप का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, अब प्लस वाई जे कैप, है ना, वाई जे कैप का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये आई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -1 होगा, ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि आई और जे यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, जब भी आई इंटू आई करते तो 1 होता है, मालूम है ना, i इंटू आई 1 होता कैसे। अब थोड़ा घुसिए अंदर की ओर, है ना, और ये इसके लिए आपको फिर कहां पर जाना पड़ेगा, cos थीटा क्लास 12th याद है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपोन में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर होता है ना, तो लंबा चल जाएगा। इसीलिए आप यहां पर याद रखिए कि आई कैप इंटू आई कैप बराबर कितना होता है, 1 होता है, जे कैप इंटू जे कैप बराबर कितना होता है, 1 होता है, और के कैप इंटू के कैप, ये तो जानते ही सब, सिंपल सा बात है ना। अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी वेक्टर का, इसी जो डायरेक्शनल वेक्टर का जब मॉडुलस निकाले हैं, उसी मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, तो यहां से रूट हट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, तो मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, समझ गए। तो ये पूरा माजरा यहां पर है। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्स तो मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब x डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहा है, ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड बता रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे तो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि यहां से यहां तक जाने में 5 मीटर लगा, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो भाई ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, बाय द वेक्टर लॉ। अब वेक्टर लॉ में ट्रायंगल लॉ घुसाते हैं, और ट्रायंगल लॉ को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस लगाते हैं। सब पढ़ के आए होंगे बाबू आप लोग, ठीक है, इसीलिए तो भी मैंने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। चलिए आशा ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी है, चलिए उस पर बात करते हैं। पहले टाइमिंग देख लेते कितना हो गया। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं और आगे के रिजल्ट्स को देखते हैं, ठीक है। आशा है ये चीज यहां तक आपने कर लिया होगा, कितना तक कर लिया होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 नंबर हो गया हमारा। अब चलिए 2 भी बताते हैं ना,
इसके बाद फिर लिखेंगे, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए, ये हुआ। फिर आप देखिए दूसरा नंबर कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, अभी अभी बताया क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में ये बता रहा हूं मैं। और ये फिर तीसरा नंबर क्या है कि z प्लस जेड का कॉन्जुगेट बराबर क्या होगा भाई, तो z का मतलब होता है x प्लस आयोटा इंटू वाई होता है, और प्लस का z का कॉन्जुगेट का वैल्यू होता है x माइनस आयोटा वाई, और आपको मालूम है प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कट जाएगा तो बचेगा कितना, x प्लस एक्स 2x बचेगा, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट, ये है क्या 2 इंटू रियल x क्या है तो रियल पार्ट, 2 इंटू रियल पार्ट। फिर चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है भाई, ये तो हो गया। अच्छा z बराबर क्या होता है, z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, और z से हम लोग जो है कि इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। z से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार से इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। और z प्लस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और z माइनस का मतलब क्या होता है, छठा नंबर में क्या होता है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद सातवां नंबर क्या होगा कि इसी चीज को हम लोग कंबाइन रूप से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 डॉट 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 प्लस माइनस का इन्फिनिटी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको कंबाइन एक साथ हम लोग जो है कि मिला के लिख दिए, समझे। तो चलिए, आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और आज जो है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक खत्म होता है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आर्गन डायग्राम के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जोहार।